अभी कुछ दिन पहले एक परिचित व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हमने थोड़ी सी भूमि खरीदी है, रजिस्ट्री वगैरह समस्त कार्यवाही पूरी हो चुकी है, मगर इंतकाल अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। हमने पटवारी जी को सारे दस्तावेज़ भी दे दिए हैं, किंतु फिर भी हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है। अब हम चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। तब मैंने पूछा कि आप मुझे पहले वो रजिस्ट्री दस्तावेज़ दिखाओ जिससे आपने भूमि खरीदी है। तो उन्होंने वह रजिस्ट्री दिखाई। रजिस्ट्री देखकर मैंने उन्हें बताया कि इस रजिस्ट्री का इंतकाल होना संभव नहीं है। यह सुनकर वो घबरा गए और बोले कि सब कुछ तो सही है, उपपंजीयक अधिकारी के हस्ताक्षर भी है, गवाहों के हस्ताक्षर है और ज़मीन की सारी कीमत भी हमने पूरी दे दी है और कोई बकाया भी नहीं है, फिर भी इंतकाल क्यों नहीं होगा। तब मैंने उन्हें बताया कि यह कृषि भूमि है, सरकार ने यह भूमि खेती करने के लिए आपको आवंटन की है, न कि अवैध तरीके से प्लाट काट कर उन्हें बेचने के लिए। उनके पास जो रजिस्ट्री थी वह जमाबंदी में दर्ज रकबा की इकाई जो हेक्टेयर में होती है उसकी बजाय वर्ग फीट में अंकित कर और एक आवासीय प्लाट के रूप में पंजीबद्ध कर दी गई थी। तो इस तरह की घटनाएं अब हर दिन होने लगी है। अक्सर ऐसी खरीद फरोख्त आबादी भूमि के आसपास या पक्की सड़क के आसपास होती रहती है। लोग जल्दबाजी में ऐसे सौदे कर लेते हैं, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस तरह के अवैध बेचान के इंतकाल को रोकने के लिए राजस्व मंडल अजमेर द्वारा विभिन्न आदेश समय समय पर जारी किए जाते रहते हैं। नियमों के अनुसार बिना कन्वर्जन या संपरिवर्तन के कृषि भूमि का प्लाट के रूप में किया गया पंजीबद्ध बेचान या रजिस्ट्री का इंतकाल दर्ज नहीं किया जाएगा। केवल अपने खेत की सिंचाई हेतु कुएं अथवा बोरवेल के लिए खरीदे गए छोटे टुकड़े का इंतकाल हो सकता है। यह केवल किसान के लिए है। यदि वो छोटे टुकड़े पर बोरवेल लगाकर उस पानी का बेचान करना चाहता है तो उसका इंतकाल कभी नहीं होगा। इस तरह के नियमों के बावजूद भी लोग नियमों को ताक पर रख कर सौदे कर लेते हैं। बिना इंतकाल दर्ज हुए कन्वर्जन भी संभव नहीं है। जमाबंदी में वह रकबा बेचान होने के बाद भी बेचने वाले के नाम ही पड़ा रहता है और समय बीतने पर ऐसे मामले बहुत बड़े झगड़े का कारण बन जाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब भी आप आवास या उद्योग धंधे या कोई व्यापार दुकान आदि करने के लिए सड़क के किनारे अथवा आबादी के पास कोई छोटा भूखंड खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले बेचने वाले को यह कहें कि उस भूमि का कन्वर्जन करवाएं। यदि कन्वर्जन नहीं करवाया जाता है तो आप वो टुकड़ा ना ही खरीदें। इंतकाल दर्ज हुए बिना उस भूमि का कन्वर्जन नहीं होगा और ऐसी स्थिति में ना ही वह भूखंड आगे बेचान होगा। इसलिए आप जब भी कोई प्लॉट या उद्योग धंधे के लिए या खेती के लिए कोई भूमि खरीदते हो तो सबसे पहले उसकी ऑनलाइन जमाबंदी चेक करें, उसकी वर्तमान स्थिति देखें कि यह किसके नाम है और इसकी किस्म क्या है। किस्म अगर उसकी सिंचित असिंचित कमांड अनकमांड नहरी बारानी कोई ऐसी हो तो वो भूमि केवल खेती के लिए है। यदि आप उस पर अकृषि उपयोग करना चाहते हैं तो वह कन्वर्जन के बिना संभव नहीं है। इसलिए पूरी तहकीकात करके ही भूमि का क्रय करें।